दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। इससे पहले दोस्त हम जो टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि टाइप 1 होती है इमीडिएट, सेकंड होती है साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और फोर्थ होती है डिले टाइप, वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारा। तो जो टाइप 3 के अंदर नाम पता चल रहा है इम्यून कॉम्प्लेक्स, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसी को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यही आपका मेडिएट करता है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप 2 और टाइप 3 में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक हम आप समझेंगे नहीं, डिफरेंस नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। टाइप 2 टाइप 3 में क्या अंतर है कि जो आप टाइप 2 है ना, वो आपका जो सेल सरफेस है, मान लीजिए सेल है, सेल ठीक है, पूरी सेल, और उसका सरफेस है वहाँ पर एंटीजन था। लेकिन टाइप 3 के अंदर क्या है? सोल्यूबल एंटीजन है, ब्लड के अंदर ऐसे एंटीजन घूम रहे हैं। ठीक है, एक तो मेन डिफरेंस ये है। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अटैच हो रहा है, ब्लॉक भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एंटीजन डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं भी जाके, और उनके साथ आपका एंटीबॉडी बन जा अटैच हो जाते हैं। उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर जाके वो डिपोजिशन हो जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, टाइप 2 के अंदर कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर। आपका कॉम्प्लीमेंट कैसे स्मॉल अमाउंट में यूज़ होगा? ऑलरेडी सेल है, सेल का आपको ज़्यादातर वो आ गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो सेल के ऊपर तो अटैच हो नहीं सकती। उसकी वजह से जो मेन इसका डिस्ट्रक्शन होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इससे अटैच होती है, लेकिन इसमें तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इसे चारों तरफ आराम से आप कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डिपॉजिट होंगी। उसकी वजह से आपका ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस, वो डिपोजिशन, सारे काम इसमें ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है सेकंड और थर्ड के अंदर। डिफरेंस समझ में आने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्लास स्विचिंग कहाँ से कहाँ होती है। एंटीबॉडी नॉर्मल जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनती है वो आईजीएम बनती है, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी आपका मेन पार्टिसिपेट करती है वो होती है आईजीजी। तो क्लास स्विचिंग कहाँ से कहाँ होगी? आईजीएम टू आईजीजी। एग्जाम्पल कौन से होंगे इसके? सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, एसएलई। एसएलई में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है वो आपका किसके अगेंस्ट बनती है? डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर अगेंस्ट बनती है। उसकी वजह से क्या होगा कि एंटीबॉडी डीएनए को साथ अटैच होगी, न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ अटैच होगी, और वो फर्दर डैमेज करती हैं सेल को। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। मैकेनिज्म कैसे होगा? मान लीजिए एंटीजन है, एंटीजन के साथ अटैच हुआ एंटीबॉडी बनने के बाद ये स्मॉल कॉम्प्लेक्स बना। ये थोड़ा लेस इम्यूनोजेनिक है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल है आपका कहीं भी, वहाँ जाके अटैच हुआ। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर आपका अटैच होने के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएंगी, C3, C4A, C3A, C5A। एक्ट होने के बाद क्या करेंगे, दोनों एक्टिवेट हो गई ये प्रोटीन। उसके बाद ये दो तरीके से काम करती हैं। एक आपका न्यूट्रोफिल है ना, उसको अपने पास अट्रैक्ट करती हैं। वो क्या अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, जो डीग्रेनुलेशन होता है न्यूट्रोफिल का वो होगा। उसकी वजह से जो ग्रेनुल रिलीज होंगे वो करवाएंगे वस्कुलाइटिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हुआ। सेकंड क्या करेगा कि ये एक्टिवेट क्या करती हैं, जो एनएफ फाइलोटॉक्सिन है वो रिलीज होता है यहाँ से। उसकी वजह से आपका इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी होती है और उसकी वजह से एडीमा होता है। ठीक है, ये काम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने का। या तो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाए, या आपका एनाफाइलोटॉक्सिन है उसके ज़रिए आपका परमिबिलिटी इंक्रीज करवाती है। उसकी वजह से वस्कुलाइटिस और एडीमा होता है। इस एग्जाम्पल में पता होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल है किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है दोस्त, वो इसी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, एंटीजन एंटीबॉडी, वो आपका ग्लोमेरुलस में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। उसकी वजह से ये कंडीशन आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेकंड दोस्त आपका ज्वाइंट है, उसके अंदर अर्थराइटिस आपका एग्जाम्पल है। और तीसरा है सीरम सिकनेस। ये तीनों कंडीशन आपके एग्जाम्पल हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव टाइप के। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर कि जो एक तो डिफरेंस करना, एक आपका एग्जाम्पल, एक आपका मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके अलावा स्विचिंग है।
स्विचिंग IgM टू IgG वो पता होना चाहिए। तो ये बातें इसके रिलेटेड आपको जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने एक चार्ट की हेल्प से आपके साथ ही इस वीडियो के अंदर टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी डिस्कस किया। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। तब तक बाय।